नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, मैं मेरे सभी दर्शकों का गुलाब का फूल भेंट करके उनका स्वागत करता हूं और मेरे जो भी दर्शक हैं उन सभी को, चाहे वो नए हैं या पुराने हैं, मैं ये वो करूँगा, अनुरोध करूँगा उनसे कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक उन्होंने नहीं किया है तो। मित्रों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे परिवार के सदस्य बने, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे जानकारी दे रहा हूं कि अभी जो आपके ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, जो ग्रह परिवर्तन हो रहे हैं, इससे आपकी राशि पर जो प्रभाव पड़ेंगे, उससे आप ये मानिए कि आपको आपका जो जीवन है उसमें बहुत ही परिवर्तन आ जाएगा। आप एक तरह से नया जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएंगे। मतलब कि आप अभी तक जो जीवन जी रहे थे उस जीवन में और अब जो आपका जो समय आ रहा है ग्रहों की परिवर्तन के हिसाब से, उस जीवन में बहुत ही अंतर होगा और आप एकदम बेहतरीन जीवन जो है जीने के लिए तैयार रहेंगे। मित्रों, यह जो ग्रहों की स्थिति बन रही है, इस ग्रहों की स्थिति के कारण आपको जो है नई लाइफ का आपको अचीवमेंट प्राप्त होगा। नई लाइफ आप अचीव करेंगे और नई लाइफ की आपको शुरुआत मिलेगी। मित्रों, ईश्वर ने आपको इतना बढ़िया समय दिया है। इस समय में ये जो मार्च से और जो मई तक का जो ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बाद में अभी आपको मार्च से ही आपकी लाइफ में परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे जाएगा और आपकी लाइफ पुरानी लाइफ से बिल्कुल ही बदलती हुई दिखाई दे जाएगी। आपको नए जीवन की जो शुरुआत करनी है, यह शुरुआत का जो मौका आपको ईश्वर ने दिया है, तो आपको ये एक मानिए कि आपकी नई दुनिया आपको दिखाई दे जाएगी। मित्रों, यह जो आपको समय आ रहा है, इस समय में आपको नई नई खुशियों की प्राप्ति होगी, नए नए उमंगों की आपको प्राप्ति होगी, नए नए आनंद आपको मिलेंगे और ये आपको नए नए अवसरों को भी जो है देने के लिए तैयार रहेगी। मित्रों, यह जो रहेगा, इसमें आपको ये मानिए कि आपकी उम्र जो है वो चाहे कितनी भी हो, कोई भी उम्र की बाधा आपको नहीं रहेगी, उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी। चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे 25 साल के हैं, या आप 50 साल के हैं, 75 साल के हैं, सभी में आपको जो है एक नई जो है उमंगों की प्राप्ति होगी, नई खुशियाँ की प्राप्ति होगी और आपकी लाइफ पुरानी लाइफ से जो अभी तक आप जी चुके हैं उससे बिल्कुल ही परिवर्तित होती हुई आपको ही दिखाई देगी। तो मेरे मित्रों, आपको जो ये जीवन आ रहा है, आपका जो पुराना जीवन और नए जीवन में जो परिवर्तन आप देखेंगे, इसमें आपको कुछ ऐसे होंगे कि नए कार्य भी आपको अपने मन से, जो आप अभी तक कोई कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों को आपको बदलकर नए कार्यों की ओर भी अग्रसर होना पड़ेगा। ये सब मेरे मित्रों, आपकी जो राशि है वो मकर राशि है। ये 10वीं राशि होती है और ईश्वर की राशि है। ईश्वर की इस पर बहुत ही कृपा प्राप्त होती है। यह पृथ्वी तत्व की राशि होती है और शनि देव आपके राशि स्वामी होते हैं। बुध देव जो है वो भाग्येश होते हैं और शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं। देवगुरु बृहस्पति नीच के होते हुए भी आपके शासक ग्रह कहलाते हैं और मंगल जो है वो आपके उच्च के होकर शत्रुहंता योग बनाते हैं, जो कि आपके मतलब के सामने से कोई भी शत्रु पैदा नहीं होने देते हैं। मेरे मित्रों, पीठ पीछे के तो शत्रु हर जगह हो सकते हैं, पर सामने आपके कोई भी शत्रु नहीं टिक पाता है। सामने आपके शत्रुओं को खड़े होने की भी हिम्मत नहीं होती है। आपकी जो राशि है उसमें 3 नक्षत्र होते हैं। पहला उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, दूसरा श्रवण नक्षत्र और तीसरा धनिष्ठा नक्षत्र। तो अब तक आपने जो जीवन जी लिया है, उस जीवन को भूलकर आपको अब जो है नया जीवन जीना है और जो आपका जीवन है, पुराने जीवन को आप ये समझ लीजिए कि वहीं पर आपका फुल स्टॉप लग गया, वहीं पर आपकी रोक लग गई और रोक लगने से आपको अब नए जीवन की ओर, आपको नए जीवन के सुअवसर प्राप्त हो रहे हैं, सुयोग आपको मिल रहे हैं और यह जो वो मिल रहे हैं, ये सब
अब जो ग्रहों की स्थिति आपकी बनेगी उससे आपको ऐसे नए अवसरों की प्राप्ति होगी कि आप अपने पुराने जीवन को अपने आप ही आप भूल जाएंगे। पुराने जीवन को आप याद भी नहीं करेंगे। इतना आपके लिए बेहतरीन आगे का समय आ रहा है। मित्रों, अब आपको ये जो नई जिंदगी मिल रही है, इस नई जिंदगी को आपको अपने जो पुरानी कुछ आपकी जो आदतें थी, जो कि आप गलती से भी उनको कर रहे थे या आपके आदत बन चुकी थी, उन आदतों को, उन गलतियों को आपको छोड़ना होगा। और वो गलतियों को छोड़कर आपको नई जो है अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करनी है। नई कहानी आपको लिखनी है, नई पारी आपको शुरू करनी है। ये एक तरह से ये मानिए कि नई इनिंग आपकी शुरू हो रही है। तो मित्रों, आपके लिए अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने अभी तक पुरानी कुछ गलतियाँ करी हुई हैं, उन गलतियों को आपको दोहराना नहीं है। तो आपको जो गलतियाँ आपकी पुरानी हैं उनको मैं एक बार आपको पूरा जो है बता रहा हूँ कि कौन कौन सी गलतियाँ आप पहले अपने पुराने जीवन में कर रहे थे। उन पुराने जीवन की गलतियों को अब आप छोड़ दें और अपने नई कहानी को लिखें, नई कहानी को आप याद करें, जिससे कि आप जब भी दुनिया से अलविदा करें, जब भी आप जो है दुनिया को छोड़ें, तो ये सब लोग कहें कि ये जो है दुनिया को देकर जा रहा है, दुनिया से लेकर नहीं जा रहा। आपकी कहानी जो है वो दुनिया याद करे। ऐसी हमको अब जो आपकी पारी आ रही है, उस पारी को जीना है। आपको पुरानी बातें आप भूल जाएंगे और पुरानी बातें जो अभी तक आपके साथ हुई हैं या आपके साथ किसी ने करी हैं, वो भी भूलकर आपकी नई पारी को ही देखेंगे। और नई पारी को जब वो लंबे समय तक याद रख लेंगे तो पुरानी कहानी से उनका कोई भी याददाश्त नहीं रहेगी और वो आपकी नई कहानी को ही अपने जीवन में उतार सकेंगे। मित्रों, अब आपको सबसे पहले जो वो करना है कि आपको पुरानी जो आपकी आदत हैं उनको छोड़ना है। तो वो पुरानी आदत आपकी कौन सी है कि आप अपना कोई भी टारगेट सेट नहीं करते थे, आप अपना कोई भी लक्ष्य जो है वो सेट नहीं करते थे। और आप अब आपको अपना एक टारगेट सेट करना है, आपको अपना एक लक्ष्य बनाना है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको जुट जाना है। आपको अपने माइंड को पूरा सेट कर लेना है कि मेरे जीवन में अब मेरे को यही करना है। आपको अब ये जो चीज़ें पहले होती थी कि कभी आप सोचते मैं सरकारी नौकरी कर लूं, तो कभी आपके मन में ये आता कि मैं प्राइवेट नौकरी कर लूं, कभी फिर आता कि मैं व्यापार कर लूं, कभी आता कि मैं और कोई काम कर लूं, मैं कलाकार बन जाऊं, मैं अभिनेता बन जाऊं, मैं नेता बन जाऊं या मैं ठेकेदार बन जाऊं। वो अब आप छोड़कर अपना एक माइंड सेट करिए कि मेरे को यही काम करना है। और वो जब आप माइंड सेट कर लेंगे, जब अपना आप टारगेट सेट कर लेंगे, तो उस टारगेट को सेट करके आप अपने आप को उसी तरह से मोटिवेट करिए कि आपको अपने जो टारगेट आपने सेट किया है उसमें आपको सफलता मिले। अब आपको जो है वो डिसीजन जो लेना है वो पॉजिटिव डिसीजन लेना है। और पॉजिटिव डिसीजन अब आप ले भी पाएंगे क्योंकि आपके ग्रहों की जो स्थिति बन रही है उससे आपको आपके माइंड में ही अपने आप आपके डिसीजंस चेंज होते चले जाएंगे और आप पॉजिटिव जो है अपने पॉजिटिविटी की ओर बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, दूसरा जो आपको सबसे बड़ी जो अपनी आपकी जो कमी है या आपकी जो पुरानी लाइफ में आप जो काम कर रहे थे उसको अब आपको हटाना है, वो है मेरे मित्रों कि आपको अपने मन से निराशा को दूर करना है। आप ये मान लीजिए कि आपके मन में निराशा जैसा कोई भी वर्ड है ही नहीं। आपकी डिक्शनरी में निराशा नाम का शब्द वहाँ से उसको इरेज कर दीजिए। आपको अपनी ज़िंदगी में अब जो है नई उम्मीदें जगानी हैं, नए सपने आपको देखने हैं। और ये जो नए सपने आप देखेंगे तो आपको इन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी अब नई लॉ जगानी है। आपको अपने माइंड में, अपने आप के अंदर जो है एक इस तरह की शक्ति आपको जगानी है कि जो आप सपने अब देख रहे हैं वो सपने आपके पूरे होते चले जाएं। जीवन आपके मन में जो पहले ही आता था कि आप जब पुरानी लाइफ आपकी जी रहे थे और अब जो नई लाइफ आएगी तो पुराने समय में आपको ये कई बार ये ख्याल भी आया था कि आपका जीवन ही बेकार है। वो जीवन बेकार का जो आपके मन में आ रहा था, ये जो आपको पिछले 8 साल से आप जो इतना भुगत रहे थे,
उस भुगतने के कारण आपको परेशानी में आदमी वैसे ही परेशान और भी हो जाता है। और साढ़े साथी जो आप पर लगी हुई थी, इससे आप जो परेशान हो रहे थे, तो आपके मन में बार बार ये आता था कि मेरा तो जीवन ही बेकार है। वो अब आपको निराशा जो आपके मन में आ गई थी, निराशा जो बैठ गई थी, उस निराशा को आपको दूर कर देना है। और अब आपको ये पॉजिटिव एटीट्यूड अपने मन में अपनाना है कि नहीं, मैं जो है अब जो भी करूँगा उसमें सफलता मेरे को मिलेगी। निराशा अब आपके मन में नहीं रहेगी, तो आपको जो आप काम करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। मेरे मित्रों, तीसरी जो आप में जो पुरानी चीज़ों को छोड़ना है वो है कि आपको अब अपनी जो पहले आप जो पुराने ढर्रे के हिसाब से ही चल रहे थे कि भाई अपना जो भी है, जो हमारी पहले की जो परंपरा चल रही थी उसी परंपरा से चलते हुए आप कार्य कर रहे थे। पर अब आपके मन में आप ये सोच लीजिए कि आपको नई टेक्निक अपनानी है। नया आपको जो है कोई भी जो अपनी नई टेक्निक्स जो आज डेवलप हो रही हैं, जैसे कि एआई की टेक्निक है, या आपके जो भी कंप्यूटराइज्ड सारे सब हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इतने बन गए हैं, उन सॉफ्टवेयरों को यूज में लेना आपको अब सीखना है। और यूज में लेकर ही आपको अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। जिंदगी में आपको अब पछताना नहीं है। जिंदगी में आपको अब जो है ये करना है कि हम आगे अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसके लिए हम नई नई तकनीक को ही अपनाएंगे। नई तकनीक को जब आप अपना लोगे तो आपका कार्य भी सरल हो जाएगा और आपका जो जीवन है वो भी आपको उन्नति देगा। मेरे मित्रों, अभी तक जो आपके गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचा रहे थे और लोगों को आप पहचान नहीं कर पा रहे थे, अब आपको आपके गुप्त शत्रु को पहचानने की एक शक्ति आपको बनानी होगी। आपको ये देखना होगा कि कोई भी आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका ध्यान भटका रहा है आपके काम से, या आपको कैसे भी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसा रहा है, तो वो आपको अब उन बातों पर पहले ही सतर्क रहना होगा, पहले ही सावधान रहना होगा। और आपको ये जो है पहचानने की एक शक्ति अपने मन में जागृत करनी होगी कि जो मेरे से इस तरह का जो बात कर रहा है, तो मतलब उसका कोई भी चापलूसी जो कर रहा है मेरे से, तो उसका मतलब कोई उसको मतलब है जब भी वो मेरे से इस तरह की बातें कर रहा है। ये जब आपके मन में आ जाएगा तो मतलब आपकी छठी इंद्रिय जो है वो आपको डेवलप करनी है। और छठी इंद्रिय जब आपकी जागृत हो जाएगी तो आपको ऐसे विचार जो भी आ रहे हैं कि जो कोई भी आपसे चापलूसी भरा व्यवहार कर रहा है या आपको मीठी मीठी बातों में फंसा रहा है, वो आपको नहीं फंसा पाएगा। मित्रों, आपको अब एक और जो काम करना है, जो पुरानी जो आपकी आदत है जिसको कि आपको छोड़ना है, वो ये है कि आपको दूसरों से विश्वास करने से पहले आपको उसे परखना है। नए जीवन में ऐसा आपको जो है चापलूसों की कोई भी जगह आपको नहीं रखनी है, जो कि आपके जो आपकी बुराई भी करते रहें और आपके सामने मीठी मीठी बातें भी करते रहें। आपको चतुर बनना है और वो चतुर बनने के कारण आप जो है अपने आप के जीवन में बहुत ही चेंजेस लेकर आ जाएं, यही आपकी वो है। और ये आपको पॉसिबल भी होगा। पॉसिबल क्यों होगा कि बुध और शुक्र जो है वो आपको इस तरह का जीवन जीने के लिए अब आगे प्रेरित करते रहेंगे। मित्रों, अगर आपको पहले कोई ठोकर लगी थी, आपको कोई ठोकर लगी है और गिर गए हैं, और गिरकर अब अभी तक क्या होता था, आप गिर के अपना हौसला खो देते थे। गिरकर उठते और उठकर ये सोचते नहीं, ये तो रोड ही ऐसा है, या ये राह जो मैंने पकड़ी है वो इस तरह की है, इसमें तो मैं बार बार गिर रहा हूँ। पर अब आपको इतनी शक्ति आपकी जागृत करनी है कि वो अंदर से आपको मन में एक शक्ति पैदा करनी है कि मैं गिर गया तो कोई बात नहीं, मैं गिरकर उठ सकता हूँ और उठकर आगे बढ़ सकता हूँ। और ये भी आपको शक्ति जागृत करनी है कि अगर कोई राह में आपके रोड़े ही रोड़े हैं तो उस राह को ही मैं चेंज कर दूं, मैं दूसरी ऐसी राह पकड़ूं जिसमें कि ऐसे रोड़ों की कोई भी जगह नहीं हो। ऐसे जो बाधाएं जो आपके रोड में आ रही हैं, जब रास्ते में आपके जो बाधाएं आ रही हैं, वो आपके बाधाएं नहीं आवें और ये आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सके। मित्रों, अब आपको अगला जो कदम आपको उठाना है अपनी पुरानी लाइफ से नई लाइफ में, तो आपको ये ज्ञान करना है कि कौन अपना है कौन पराया है।
ये आपको अब पहले ही सोचकर आगे आपको उसके हिसाब से ही कार्य करना है। मेरे मित्रों, आप जब ये जीवन में ये करना सीख जाएंगे तो आप मानिए कि आपको ये पहचान हो जाएगी कि जो अपना है उसको आप अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे और जो पराया है उसके साथ में आप दूरियां भी बनाकर चलेंगे। मित्रों, आपको एक अब जो अगला कदम उठाना है उस कदम में कि जो पुराने दुख आपने झेले हैं, पुराने जो कष्ट आपने झेले हैं या समस्याएं जो आपने झेल ली हैं, उन सब से आपको ये भूलकर उन चीज़ों को, उन कष्टों को, उन समस्याओं को भुलाकर आपको अपनी नई जिंदगी को शुरू करना है। आपको जो नई जिंदगी आपको मिल रही है उसको हंसकर आपको स्वागत करना है और उस स्वागत करने में आपको जो पुराने आपके जीवन में किसी भी तरह के दुख हुए, कष्ट हुए, परेशानी हुई, समस्या हुई, उन सबको भूल जाना है और भूलकर आपको नया जीवन की शुरुआत करनी है। पुराने में ही अगर आप भूले रहे तो नया जीवन आप कैसे अच्छी तरह से जी पाएंगे। इसलिए बीती बात बिसार गए वाली कहावत को आपको जो है सिद्ध करना है। मेरे मित्रों, आपको अब जो अगला जो आपको वो करना है वो ये है कि आप किसी को भी मन से जो है ये निकाल दीजिए कि मन में आपके कोई भी डर है। डर जब मन से निकल जाएगा तो आप ये मानिए कि आपके जीवन में जब डर का कोई भी संबंध नहीं रहेगा। जो पहले आप किसी भी कोई भी बात हुई, कोई परेशानी कोई आ गई तो आपके मन में एक डर जो है वो पैदा हो जाता था और वो डर पैदा होने के कारण आप कोई भी कार्य करने में आगे नहीं बढ़ पाते थे। पर अब आपको अपने मन से जो है डर निकाल देना है। नेगेटिव जो थॉट्स आपके मन में जो आ जाते थे पहले, वो नेगेटिव थॉट्स आपको दूर करने हैं। नेगेटिव थॉट्स जब आपके दूर करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी। जैसे कि आप पहले कोई भी आप माल मंगा रहे थे, व्यापार कर रहे हैं, सपोज आप और माल मंगा रहे हैं तो आपके मन में पहले ही ये आ जाता था माल मंगाने से पहले, ये माल मैं मंगा रहा हूँ, पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरा पैसा तो नहीं अटक जाएगा। इस तरह की जो आपके बात वो आपके मन में आ जाती थी नेगेटिव उसकी, वो अब नेगेटिव आपको भूल जानी है। वो नेगेटिविटी आपको अब दूर कर देनी है जिससे कि आपको ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आए। आपको अब जो नया जीवन जो जीना है, जो नई लाइफ जो आपको जीनी है, वो चैलेंजेज आपको मिलेंगे। उन चैलेंजेज को आपको एक्सेप्ट भी करना है और एक्सेप्ट जब आप कर लेंगे तो आप में ये मानिए कि एक शक्ति ऐसी आ जाएगी और उस शक्ति के बेस पर आप सफल भी होंगे। यह जो शक्ति आपको आएगी, ये मेरे मित्रों ईश्वरीय शक्ति आपको प्राप्त होगी और यह ईश्वरीय शक्ति आपको हर कार्य में आपको सफलता भी दिलाएगी। मित्रों, अब आपको एक और जो अगला कदम उठाना है वो ये है कि आपको आलस्य बिल्कुल नहीं करना है। आलस की जगह आपको अब एक्शन पे काम करना है। कोई भी काम आपको करने को मिले, आप इमीडिएटली उसको एक्शन लीजिए और एक्शन लेकर उसको काम को करिए। आप रिएक्शन की वेट मत देखिए कि मेरे को इस एक्शन का क्या रिएक्शन बाद में मिलेगा। आपका काम है सिर्फ एक्शन करना और एक्शन करके अपने आप को जो है सफल बनाना। मित्रों, अब हम आगे जो हमें जो आदत हमें चेंज करनी है वो ये है कि हमें अपने सपने जो है वो बड़े रखने हैं। जब हम बड़े सपने रखेंगे, बड़े सपने देखेंगे तो उनको पूरा करने के लिए भी हम बड़ी बड़ी जो है प्लानिंग बनाएंगे और उन प्लानिंग को बनाकर हम उनको क्रियान्वित करने का भी सोचेंगे और उनको क्रियान्वित करने के लिए जी जान से हमको जुट जाना है। मित्रों, आपको ये एक और आदत बदलनी है कि किसी को भी उधारा पैसा अब नहीं देना है। किसी को कोई भी उधारा काम जो है आपको अब देने से बचना है। जो आप पहले की एक आप में हैबिट थी कि कोई भी आया, आपसे मीठी बातें करी, आपसे माल ले गया और माल का पैसा ही नहीं दिया तो आपका वो उधारा पैसा डूब जाता था। आप तकाजा भी नहीं करते थे क्योंकि आपकी राशि ही ऐसी है जिसमें आप तकाजा करने में बहुत कम विश्वास रखते हैं। अरे भाई दे जाएगा, अरे भाई दे जाएगा, मन में आपके ये विचार आता था। पर ये विचार आपका गलत विचार था। आपको तकाजा करना चाहिए था। पर अब आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए और नई जो आप जीवन जीने के लिए आपको मौका मिल रहा है, जो ये अवसर आपको प्राप्त हो रहा है नए जीवन का, उस नव जीवन में आपको ये ध्यान रखना है कि किसी को भी उधारा नहीं देना है। आपको जो आपकी पुरानी असफलता हैं उन असफलताओं को भुलाकर
सफलता की ओर आपको कदम बढ़ाने हैं। आपको सफलता के लिए आपको कदम उठाकर उनको सफल बनाना है। तो मित्रों, अब आप ये ध्यान रखिए कि आपको एक और सबसे बड़ा काम ये करना है कि आपने अगर कोई कर्ज लिया हुआ भी है तो उस कर्ज का आपको भुगतान करना है। उस कर्ज को धीरे धीरे करके आपकी जो आय बढ़ेगी, आपकी इनकम जो बढ़ जाएगी, उससे आपको आपका पुराने कर्जे को चुकाना है और पुराने कर्जे को चुकाकर नया कोई भी कर्जा आपको नहीं लेना है। ये भी आप ध्यान करिए। मित्रों, आप अब देने की ताकत रखिए, आप लेने की नहीं। देने में भी उनको ही देना है जो आपको पैसा रिटर्न कर सकें, या आपको अपने सामाजिक कार्यों में, जहाँ धार्मिक कार्यों में आपको अपना पैसा लगाना है। आप वहाँ पर पैसा देंगे तो आपके लिए आपका मान भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और समाज में आपका नाम भी होगा। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की जो आप पर कृपा है, चाहे वो नीच के हैं, पर वो आपको एक ही चीज़ के लिए प्रेरित करते रहते हैं कि आप जो उनके द्वारा आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनकी जो ज्ञान की जो शक्ति आपको मिली हुई है, उस ज्ञान की शक्ति को आप जितना बांट सकें उतना बांटिए। तो आप मेरे मित्रों, आपको जब भी मौका मिले आप ज्ञान को बांटिए, पर ज्ञान को बांटने में ये नहीं कि आप अपना ही नुकसान कर लें। ज्ञान बांटना है, पर उतना ही बांटना है जितना कि हमें अपना सामने वाला उसको ले सके। आप ऐसा नहीं कि कोई आप बड़बड़ करते रहें और सामने वाला सुने ही नहीं, तो ऐसा कोई भी ज्ञान बांटने का कोई मतलब भी नहीं होता है। मित्रों, आप ये जो मैंने ये बताए हैं, ये 15 पॉइंट जो आपको मैंने बताए हैं, इन पॉइंट्स को आपको अपने नए जीवन में अपनाना है। जो नया जीवन अब आपको 29 मार्च के और 18 मई के बाद में, 29 मार्च से 18 मई तक ये जो ग्रहों की परिवर्तन हो रही है, उसके बाद में आपको 29 मार्च से ही आपकी लाइफ में चेंजेज आपको दिखाई देते जाएंगे। और ये चेंजेज आपके 18 मई तक में जब राहु और केतु का परिवर्तन हो जाएगा, तो आपके ये मान लीजिए कि जो आपको सेकंड लाइफ जो आपको अब मिल रही है, जो आपको नव जीवन जो आपको प्राप्त हो रहा है, उस नव जीवन को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको जीना है। पुरानी बातों को भुलाकर नए जीवन का आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी जान से जुड़ जाना है। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।